Class, good morning. Today I discuss about this topic emotions. ठीक है. It means भावना या भाव. Emotions एक हमारी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो किसी सिचुएशन या पर्सन या इवेंट के रिस्पॉन्स में होते हैं. सिंपल अगर जो हम इसकी डेफिनेशन देखें, इमोशंस का मतलब है हमारी फीलिंग और इमोशंस जो किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेवलप की जाती है. ठीक है. कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस में जैसे कि इमोशंस के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं. पहला साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, माइंड में फीलिंग जनरेट होता है. जैसे कि साइकोलॉजिकल्स हमारे माइंड में फीलिंग जनरेट होती हैं. वो किस प्रकार की फीलिंग है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे. हम उससे खुश हैं या फिर दुखी हैं या हमको गुस्सा बहुत आ रहा है, तो ये हमारी फीलिंग पे डिपेंड होता है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स में. तो बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं जैसे हार्ट बीट बढ़ना, स्वेटिंग आना, वेस्ट ब्रीथिंग या ट्रम्बलिंग. ठीक है. फिर हमारा जो कंपोनेंट्स है वो बिहेवियर. ठीक. तो क्या होते हैं, ये भी एक मतलब ह्यूमन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि इमोशंस के अकॉर्डिंग बिहेवियर चेंज होती है. ठीक है. जैसे कि स्मेल करना या फिर रोना या चिल्लाना या हंग करना, ये हमारे क्या है, हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है ना हमारे इमोशंस. टाइप्स ऑफ इमोशंस क्या होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, लव मीन्स प्यार, एक्साइटमेंट मतलब उत्सुकता, होप मतलब किसी से हम आशा रख रहे हैं, और कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास. तो पॉजिटिव इमोशंस हेल्थ और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं. ये नेगेटिव इमोशंस जो होता है जैसे एंगर, गुस्सा आना, डर लगना, दुखी होना, सैडनेस, ठीक, एंजाइटी, चिल्लाना, तो ये क्या है, नेगेटिव इमोशंस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को क्या करते हैं, ये इफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. एग्जाम पास होने पर हैप्पीनेस क्या हो जाए, खुश हो जाना, डॉग देखकर डर जाना, किसी की डेथ पर सैड हो जाना, या कंपटीशन जीतने पर एक्साइटमेंट हो जाना, फैमिली के लिए लव करना. तो ये क्या है, ये हमारे इमोशंस के कुछ एग्जाम्पल है. ओके. अब अगर जो हम इसकी बात करें हेल्थ केयर एग्जाम्पल्स में, तो पेशेंट ऑपरेशन से पहले ही क्या हो जाता है, डर जाता है, उससे एंजाइटी फील होने लगती है. नर्स पेशेंट को क्लेमली समझाती है और उसका कॉन्फिडेंस क्या होता है, बढ़ाती है ना. क्या इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशंस के होते हैं, इमोशंस हेल्प करता है कम्युनिकेशंस में, रिलेशनशिप, पब्लिक में, डिसीजन मेकिंग में, मोटिवेशंस में, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारे मेंटल वेल बींग्स होते हैं. मोटिवेशंस मतलब होता है प्रेरणा. ठीक है. मोटिवेशन एक इंटरनल फोर्स है जो किसी पर्सन को गोल अचीव करने के लिए एक्शन लेने, कंटिन्यू करने और इफेक्ट करने के लिए इंस्पिरेट करती है. सिंपल वर्ड में देखें, मोटिवेशन वो अंडर्स की ड्राइविंग फोर्स है जो हमें काम और खुशी करने और उससे कंप्लीट करने की एनर्जी देती है. क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे इमोशंस के, तो ये गोल ओरिएंटेड होते हैं, बिहेवियर को स्टार्ट करते हैं, बिहेवियर को डिटेक्ट करते हैं, और पर्सन को कंटिन्यू करने के लिए इंकरेज करते हैं, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं. ठीक है. कुछ एग्जांपल जैसे स्टूडेंट हाई मार्क्स के लिए पढ़ाई करते हैं, अदर अल्टरनेट गोल्ड मेडल के लिए क्या होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट को बैलेंस के लिए
हार्ड वर्क देते हैं और जो होता है एम्प्लॉयज प्रमोशन के लिए मेहनत करते हैं। तो ये हमारे क्या है कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ मोटिवेशंस। मोटिवेशंस में क्या क्या होता है कि मोटिवेशंस ये भी होते हैं कि जो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसको हम इंटरनल मोटिवेशन बोलते हैं, जब पर्सन अपनी खुशी और इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं तो क्या होता है उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। म्यूजिक सीखना क्यों सीखना क्योंकि उसकी पसंद है। ठीक, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो हमारे एक्सटर्नल मोटिवेशंस होते हैं, इसमें ये जब रिवॉर्ड या पनिशमेंट के कारण काम किया जाए, जैसे कि हाई मार्क्स के लिए पढ़ाई करना। हेल्थ केयर एग्जाम्पल में नर्सिंग स्टूडेंट अच्छा नर्स बनने के लिए सर्जरी प्रैक्टिस करते हैं। ये इमोशंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशंस में क्या होता है, हार्ड वर्क पड़ता है और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव होते हैं, गोल्स को अचीव करते हैं, सक्सेस मिलती है और लर्निंग को इम्प्रूव होती है। फिर हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग। नए निर्णय लेना। तो डिसीजन मेकिंग वो प्रोसेस है जिसमें अवेलेबल ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन चॉइस किया जाता है। सिंपल डिसीजन मेकिंग का मतलब है सोच समझकर सही चॉइस करना, जैसे कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, अल्टरनेट बनना, हर ऑप्शंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखना, बेस्ट ऑप्शन चॉइस करना और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, रिजल्ट इवेलुएट करना। ठीक है, जैसे कौन सा कॉलेज चॉइस करना है, कौन सी मेडिसिन देनी है, करियर डिसाइड करना है, जॉब को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये हमारा क्या है मोटिवेशंस है। हेल्थ केयर में अगर जो कुछ इसके एग्जांपल देखें तो डॉक्टर पेशेंट की रिपोर्ट देखकर डिसाइड करते हैं कि मेडिसिन देनी है या नहीं, सर्जरी करनी है या नहीं। ये डिसीजन मेकिंग है। ओके, इम्पोर्टेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि जैसे कि डिसीजन मेकिंग हेल्प करते हैं बेटर प्लानिंग करने में और टाइम सेव करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बेटर ट्रीटमेंट के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, है ना। फिर हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें पर्सन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसको एनालाइज करता है और इफेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढता है। सिंपल डेफिनेशन देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मतलब है किसी भी प्रॉब्लम का सही और प्रैक्टिकली सोल्यूशन निकालना। ओके, इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, कॉज को समझना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और पॉसिबल सॉल्यूशंस बनाना, बेस्ट सॉल्यूशन चॉइस करना, सिचुएशन को सप्लाई करना, रिजल्ट चेक करना। ये क्या होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर खराब हो जाए, उसका स्क्रीन ढूंढने और रिपेयर करना। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं हम। एग्जाम में वीक सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, है ना। पेशेंट की डिसीज का ट्रीटमेंट ढूंढना, लैबोरेटरी एरर को आइडेंटिफाई करने में करेक्ट करना, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। अगर जो हम इसकी हेल्थ केयर में देखें तो क्या होगा, जब टेक्निक ब्लड सैंपल्स में एरर आइडेंटिफाई करते हैं और टेस्ट दोबारा परफॉर्म करता है ताकि एक्चुअल रिपोर्ट मिले, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एग्जाम्पल माना जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग से बेटर डिसीजन लिए जा सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और क्रिएटिवली डेवलप होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, डेली लाइफ में प्रोफेशनल्स वर्क एफिशिएंट बनता है,
रिलेशनशिप बिटवीन द दीज मेंटल प्रोसेस, ये सब मेंटल प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ओके, जैसे कि हमारा इंटेलिजेंस है, हम सोच और समझ के एबिलिटी देते हैं। इमोशंस क्या होते हैं, हमारी फीलिंग और रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मोटिवेशन क्या होते हैं, हमें गोल की तरफ काम करने के लिए एनर्जी देते हैं। डिसीजन मेकिंग, बेस्ट ऑप्शन चॉइस करने में हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम का इफेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करते हैं। एक स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है, अच्छा समझदार और सीखने के लिए इंटेलिजेंस यूज करते हैं। सपने को लेकर मोटिवेशन होता है। एग्जाम के स्ट्रेस को इमोशन के साथ मैनेज करते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, ओवरऑल हम देखें तो इंटेलिजेंस, इमोशंस, मोटिवेशंस, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इतनी हेडिंग हम लोगों ने पढ़ी है। तो ये साइकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल प्रोसेस हैं। इनकी मदद से हम सोचते हैं, कि फील करते हैं, सीखते हैं, सही डिसीजन लेते हैं और लाइफ की चैलेंजेस को इफेक्टिव हैंडल करते हैं। ये प्रोसेस स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, नर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सबके लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एकेडमिक सक्सेस, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस और पर्सनल डेवलपमेंट का फाउंडेशन माना गया है। अब हम देख लेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स में मानव व्यवहार की विशेषताएं, इसमें ह्यूमन बिहेवियर हर पर्सन में अलग होता है। ये पर्सनालिटी या इन्वायरमेंट या एजुकेशन या कल्चर या इमोशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ह्यूमन बिहेवियर की कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि हमारा गोल ओरिएंटेड, ठीक है, मतलब कि लक्ष्य निर्धारित करना। तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर का मतलब है कि ज्यादातर ह्यूमन बिहेवियर्स किसी ना किसी गोल या पर्पस को अचीव करने के लिए किया जाता है। ठीक, हर इंसान जो भी काम करता है उसके पीछे कोई रीजन या कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा कोई स्टूडेंट है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करता है। ठीक, इसी तरीके से देख लें कि डॉक्टर पेशेंट को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, या एम्प्लॉय सैलरी और प्रमोशन के लिए मेहनत करते हैं, या अल्टरनेट गोल्ड मेडल जीतने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्या है, गोल ओरिएंटेशन। फिर हम बात करेंगे किसकी, इसके हेल्थ केयर में। तो एक नर्स पेशेंट की प्रॉपर केयर करती है ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए, यही उसका गोल ओरिएंटेशन है। ठीक, गोल ओरिएंटेशन में बिहेवियर मोटिवेशन बढ़ाता है, सक्सेस अचीव करने में हेल्प करते हैं, टाइम का सही यूज करना सिखाते हैं, लाइफ को डायरेक्शन देते हैं। फिर हमारा आता है डायनेमिक बिहेवियर। इसमें डायनेमिक एक मतलब है कि बिहेवियर परमानेंट नहीं होता, बल्कि सिचुएशन या एक्सपीरियंस और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, इंसान का बिहेवियर लाइफ भर सेम नहीं रहता है। बिहेवियर किस वजह से चेंज होता है, जैसे कि एज पर
एजुकेशन में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कल्चर में, या एक्सपीरियंस, इमोशंस या हेल्थ या इन्वायरमेंट। बिहेवियर में पर्सन प्लेफुल होता है और एडल्ट होने पर रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, और स्ट्रेस में पर्सन इरिटेट हो जाते सकते हैं, गुड न्यूज मिलने पर हैप्पी हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे बिहेवियर अल्टरनेट चेंज होते रहते हैं। हेल्थ केयर में देखें तो पेशेंट हॉस्पिटल आते वक्त एंजाइटी होता है, ट्रीटमेंट के बाद वो कॉन्फिडेंस और हैप्पी फील करता है। ये उसके डायनेमिक बिहेवियर का है। ठीक है, डायनेमिक बिहेवियर का मतलब है कि जैसे कि पर्सन ग्रोथ में हेल्प करता है और नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सीख जाता है। ठीक है, या बेटर एडेप्टेशन को डेवलप करते हैं। फिर हम बात करें इसी में लर्न्ड बिहेवियर, सीखना और व्यवहार। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे ह्यूमंस बिहेवियर जन्म से नहीं होते बल्कि लर्निंग और एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप होते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर जो हम इसकी बात करें तो बिहेवियर एजुकेशन, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस से सीखा जाता है। जैसे कैसे सीखते हैं, प्रेजेंट पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, टीचर से, फ्रेंडों से, स्कूल में, सोसाइटी में, इंटरनेट में, या पर्सनल एक्सपीरियंस पे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो लैंग्वेज बोलना, या बाईसाइकिल्स चलाना, या कंप्यूटर चलाना, स्विंग करना, गुड मैनर्स, ये प्रोफेशनल स्किल्स। इसमें क्या होता है हेल्थ केयर में, तो मेडिकल स्टूडेंट इंजेक्शन लगाना प्रैक्टिस से सीखते हैं। ये हमारे लर्न बिहेवियर के अंतर्गत आता है। इसमें नॉलेज को इंक्रीज करना, स्किल को इम्प्रूव करता है और कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, पर्सनालिटी को बेटर बनाते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें एडेप्टिव बिहेवियर, मतलब कि अनुकूलन बिहेवियर। तो एडेप्टिव बिहेवियर का मतलब है कि चेंजिंग सिचुएशन और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना। जो पर्सन सिचुएशन के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है उसका बिहेवियर एडेप्टिव होता है। ठीक है, न्यू स्कूल में नए फ्रेंड बनाना, नई जॉब में ऑफिस रूल फॉलो करना, या फिर हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में डिसिप्लिन मेंटेन करना, या वेदर चेंज होने पर कपड़े बदलना। तो ये क्या है हमारे इसमें एडेप्टिव बिहेवियर के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, एक पेशेंट डायबिटीज डायग्नोसिस होने के बाद डाइट और लाइफस्टाइल चेंज कर देता है, ये एडॉप्टेटिव बिहेवियर होते हैं। एडॉप्टेटिव बिहेवियर्स में जैसे स्ट्रेस कम करता है, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं, सीवियरिटी में हेल्प करते हैं और मेंटल हेल्थ को बेटर बनाते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस बाय मल्टीपल फैक्टर्स, कई फैक्टर से प्रभावित बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर सिर्फ एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होते हैं, ये बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चर फैक्टर से मिलकर इन्फ्लुएंस होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स ये बॉडी और जेनेटिक्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एज हो गया, जेंडर हो गया, हार्मोन्स हो गए, ब्रेन्स हो गए, हेल्थ हो गया या जेनेटिक्स हो गए। ये फीवर होने पर पर्सन वीक या टायर्ड फील कर सकता है। अब हम देखेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये माइंड से रिलेटेड होते हैं, इंटेलिजेंस, मेमोरी या लर्निंग या इमोशंस या मोटिवेशन या पर्सनालिटीज। ठीक, कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट्स क्लास में एक्टिव आंसर देता है। सोशल फैक्टर्स में ये सोसाइटी और फैमिली से रिलेटेड होता है, पेशेंट, फ्रेंड, टीचर, सोसाइटी, मीडिया, एजुकेशन। गुड कंपनी में मेन
रहने से गुड हैबिट्स डेवलप होती है। कल्चर फैक्टर्स, कल्चर्स भी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, रिलीजियंस हो गया, फेस्टिवल हो गया, कस्टमर्स हो गया, ट्रेडिशनल्स। ये इंडिया में एल्डर्स को रिस्पेक्ट देने और कल्चर्स बिहेवियर को होते हैं। साइंटिफिक नेचर्स ऑफ साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल का साइंटिफिक नेचर क्या है ये हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिकल को साइंटिफिक माना जाता है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को साइंटिफिक मेथड के थ्रू स्टडी करते हैं। ये सिर्फ सजेस्ट या बिलीव पर डिपेंड नहीं होते, ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर कलेक्ट करते हैं और उसके बेस पर कंटिन्यूस कंक्लूजन निकालते हैं। वाई साइकोलॉजिकल एंड साइंस, जिसमें यूज इन द सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशंस रैंडम्स नहीं होते, ये टीचर्स क्लासरूम में स्टूडेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। कंडक्ट कलेक्टर्स एक्सपेरिमेंट, ये साइकोलॉजिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस करते हैं जहां कंडीशन को कंट्रोल किया जाता है। डिफरेंट टेक्निक्स मेथड का लर्निंग पर इफेक्ट कंपेयर करना। कलेक्ट ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा इफेक्ट पर बेस्ड होता है, इसमें पर्सनल ऑप्शंस नहीं होते हैं। टेस्ट को स्क्रॉल करता है या रिएक्शन टाइम, ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द स्ट्रेस और आईक्यू स्कोरशीट्स। टेस्ट हाइपोथेलियस, तो हाइपोथेसिस एक एजुकेशन गैस होता है। ये साइकोलॉजिस्ट पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर स्ट्रेस से उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, रिसर्च से। इसमें क्या होता है, डेली एक्सरसाइज या स्ट्रेस को कम करना, या रिसर्च के बाद डिसाइड किया जाता है कि हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। ड्रॉ द काउंसलिंग बेस्ड ऑन द एविडेंस, इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस के बेस पर देते हैं, वो एजम्पशंस या बिलीफ पर डिपेंड नहीं करता है। अप्लाई द साइंटिफिक मेथड, ये साइकोलॉजिकल साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट या डाटा कलेक्शन या स्टैटिकल एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन या काउंसलेशन। इसी वजह से साइकोलॉजिकल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। कॉमन रिसर्च देखा जाए मेथड इन साइकोलॉजी में, तो इसमें जो होता है पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस मेथड मींस जो साइकोलॉजिस्ट पर्सन के बिहेवियर को नेचुरली ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों के क्लासरूम बिहेवियर को देखना, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड मींस कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जैसे स्लीप और मेमोरी के बीच रिलेशनशिप को टेस्ट करना। ओके, सर्वाइव मेथड, तो ये होता है पर्सनली या फोकस के थ्रू बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं, सिचुएशन के स्ट्रेस लेवल पर सरवाइव होते हैं। इंटरव्यू मेथड, जो साइकोलॉजिकल डायरेक्टली पर्सन से क्वेश्चन पूछकर डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। डिप्रेशन पेशेंट को क्लिनिकल इंटरव्यू करता है। केस स्टडी मेथड, एक इंडिविजुअल, फैमिली या ग्रुप का डिटेल स्टडी की जाती है, किसी कार्य या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले पेशेंट का कंप्लीट एनालिसिस किया जाता है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजिस्ट, तो मीन्स इसमें क्या होता है,
साइंटिफिक साइकोलॉजी क्या करती है, हेल्प करती है कि ह्यूमन बिहेवियर को एक्यूरेट समझने में और मेंटल डिसीज की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एजुकेशन को इम्प्रूव करने में और बेटर काउंसलिंग देने में। वर्क प्लेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, इसमें रिसर्च और न्यू रिकवरी को कम करने में। अब हम ओवरऑल देखें तो ह्यूमन बिहेवियर गोल ओरिएंटेड, डायनेमिक और लर्निंग, एडॉप्टिव और मल्टीपल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, इसीलिए हर पर्सन का बिहेवियर अलग हो सकता है। साइकोलॉजिकल इन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एग्जामिनेशन को ऑब्जेक्ट देते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन के थ्रू स्टडी करते हैं। इसी साइंटिफिक अप्रोचेस की वजह से जो हम साइकोलॉजिकल को एक साइंस माना जाता है, जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, काउंसलिंग और डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करेंगे गोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट, मतलब साइकोलॉजी के उद्देश्य। तो साइकोलॉजी एक मेन पर्पस ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को समझना और इम्प्रूव करना होता है। साइकोलॉजी के 4 मेजर गोल्स होते हैं, जैसे कि डिस्क्राइब बिहेवियर, व्यवहार का कारण करना, एक्सप्लेन बिहेवियर, व्यवहार का कारण को समझना, प्रेडिक्ट बिहेवियर, व्यवहार की भावनाओं का कारण समझना, कंट्रोल और मॉडिफाई बिहेवियर, भावनाओं को सुधारना या बदलना। तो ये 4 गोल्ड बिहेवियर के फाउंडेशन माने जाते हैं। फर्स्ट, डिस्क्राइब बिहेवियर, व्यवहार का वर्णन करना। तो डिस्क्राइब का मतलब है किसी भी पर्सन के बिहेवियर को केयरफुली क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस, मतलब ध्यान से देखना, उसके रिकॉर्ड को करना और एक्यूरेटली एक्सप्लेन करना बिना किसी पर्सनल ऑप्शंस के। एक साइकोलॉजिस्ट पहले ये देखते हैं कि पर्सन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और कब कर रहा है। ये क्या होते हैं, हमारे साइकोलॉजी को सिर्फ गोल था। हाउ इज बिहेवियर डिस्क्राइब, तो साइकोलॉजी ऑब्जर्व करते हैं पर्सन के बोलने के लिए तरीके, ठीक, और चलने का तरीका। तो इसमें क्या होता है, फेशियल एक्सपेरिमेंट्स या बॉडी लैंग्वेज या इमोशन या हैबिट्स सोशल इंटरेक्शन में यूज करते हैं। क्या होता है, एक साइकोलॉजिस्ट जो हमारे स्कूल में ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चों या प्लेग्राउंड में कैसे खेलते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना डिस्क्राइब बिहेवियर कहते हैं। अगर जो हम इसी के देखें हेल्थ केयर, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जैसे नेचर पेशेंट का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट में पेन में है या नहीं, पेशेंट की एंजाइटी है या नहीं, रिलेटेड है कि नहीं, पेशेंट की प्रॉपरली बात कर रहा है या नहीं, ये कंफ्यूजन है, ये बिहेवियर डिस्क्राइब करता है। ठीक है, डिस्क्राइब बिहेवियर से पर्सन को बेटर समझना ये जा सकता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और फर्दर ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है। ओके, तो ये हमारी होती हैं इसकी बिहेवियर्स, जिसमें हम पढ़ें डिस्क्राइब बिहेवियर। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हमारा है एक्सप्लेन द बिहेवियर, बिहेवियर का कारण को समझना। तो बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद साइकोलॉजी ये जानने की कोशिश करता था कि ये बिहेवियर क्यों होता है। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में फेल क्यों हुआ,
तो इसके बिहेवियर पे डिपेंड है ना कि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की इसलिए वो फेल हो गया। पेशेंट डिप्रेशन क्यों गया? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया। तो पेशेंट क्या हुआ? वो डिप्रेशन में चला गया। चाइल्ड एग्रीगेशियो बिहेवियर क्यों दिख रहा है? ठीक, तो ये साइकोलॉजी इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढता है मेनली। ठीक, इसमें क्या होता है जैसे कि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस कम हो जाए या साइकोलॉजिकल रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, लैक ऑफ स्लीप्स या फैमिली प्रॉब्लम या पुअर कंसंट्रेशन, ये एक्सप्लेन बिहेवियर्स। ये क्या है? हमारी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे प्रेडिक्ट बिहेवियर, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू क्लास हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मोबाइल मेडिकल स्टोर को कोऑपरेट करके क्लिनिकल स्टोर में बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें से आप डॉक्टर से या ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट होकर कंप्लीट फीस इसकी है 15,000। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।